संसद में भले ही पेगासस के मुद्दे पर हंगामा हो, लेकिन संसद के बाहर सुर्खियों में है राहुल का ट्रैक्टर केस। 26 जुलाई को राहुल गांधी सीधे ट्रैक्टर पर चढ़कर संसद के करीब तक पहुंच गए। कांग्रेस के लिए आवाज उठाने का जरिया था, लेकिन इस तरह संसद के पास बिना जानकारी के ट्रैक्टर से पहुंच जाने से सुरक्षा चक्र को लेकर भी सवाल उठे। 26 जुलाई से लेकर अब तक न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स ने पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि आखिर सेंसिटिव लुटियन जोन से होता हुआ एक ट्रैक्टर राहुल गांधी के पास कैसे पहुंचा। आप भी देखिए कि इस पॉलिटिकल स्टंट की तैयारी कैसे की गई थी। कृषि कानून के खिलाफ आवाज, राहुल गांधी की कमान में कांग्रेसियों का ट्रैक्टर मार्च और मंजिल संसद भवन का परिसर। राहुल गांधी के इस ट्रैक्टर मार्च को हालांकि संसद भवन पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। रणदीप सुरजेवाला जैसे कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के अंदर एक सवाल बार बार कौंध रहा था, आखिर संसद भवन तक कैसे पहुंचा राहुल का ट्रैक्टर। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड पर उतरी और ट्रैक्टर से जुड़े हर सवाल को तह तक जाकर खंगाला। आखिर ये ट्रैक्टर किसका था? 15 अगस्त को लेकर हाई सिक्योरिटी के बीच ट्रैक्टर लुटियंस जोन तक कैसे पहुंचा और किन रास्तों से, किन हथकंडों का इस्तेमाल कर ट्रैक्टर उस जगह पर पहुंचाया गया जहां से राहुल गांधी ने इसे ड्राइव किया। न्यूज नेशन की टीम ने एक एक कर ट्रैक्टर से जुड़े एक एक बिंदु तक पहुंचना शुरू किया और इस तफ्तीश के पहले हिस्से में सामने आया सोनीपत से था ट्रैक्टर का कनेक्शन। मंदिर मार्ग थाने में खड़े इसी ट्रैक्टर ने दिल्ली पुलिस को झकझोर कर रख दिया है। कैसे सांसद राहुल गांधी 1.5 किलोमीटर तक इस ट्रैक्टर के जरिए संसद तक पहुंच गए, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आप देखेंगे कि ट्रैक्टर पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और जब इसको जब्त किया गया और संसद भवन से सिर्फ 60 से 70 मीटर की दूरी पर यह ट्रैक्टर रोका गया था और उसके बाद उसे मंदिर मार्ग थाने लाया गया और इस ट्रैक्टर के इंजन और चेसिस नंबर से इसके मालिक का पता चल गया है। यह जानकारी साफ हो चुकी है कि ट्रैक्टर का जो मालिक है वो सोनीपत का रहने वाला है, उसके नाम पे ये ट्रैक्टर रजिस्टर्ड है। अब तक की पड़ताल और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी से ये साफ हो चला था कि ट्रैक्टर को सीधे सड़क के रास्ते सोनीपत से दिल्ली नहीं लाया गया, बल्कि एक कंटेनर के अंदर ट्रैक्टर को छिपाया गया और फिर दिल्ली तक ट्रैक्टर पहुंचाने का सफर शुरू किया गया। सोनीपत का कनेक्शन खुल चुका था, लेकिन कुछ सवाल बाकी थे। आखिर बिना चेकिंग के कंटेनर दिल्ली कैसे पहुंचा? दिल्ली के लुटियंस जोन तक कंटेनर को किस तरह पहुंचाया गया? इन सवालों का जवाब भी कुछ हद तक दिल्ली पुलिस ने ढूंढ निकाला है। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक कंटेनर को दिल्ली बॉर्डर से लुटियंस जोन लाने के लिए एक सांसद की चिट्ठी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस कंटेनर को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने चेकिंग के लिए भी रोका था, लेकिन कंटेनर के ड्राइवर ने राज्यसभा से कांग्रेस सांसद अमी याग्निक का लेटर दिखाया, जिसमें लिखा था कि कंटेनर में सांसद महोदया का पर्सनल सामान लदा है जो लुटियंस जोन में उनके घर तक जाना है। अब पुलिस यही पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई ये खत अमी याग्निक की तरफ से लिखा गया या फिर ये जाली खत था। जितने जवाब मिल रहे थे उनसे नए सवाल पैदा हो रहे थे। मसलन अगर अमी याग्निक के नाम पर कंटेनर दिल्ली में घुस भी गया तो वो लुटियंस जोन में कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी के कार्यालय तक कैसे पहुंचा? राहुल गांधी ने केटीएस तुलसी के कार्यालय से ही ट्रैक्टर की सवारी की थी और बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट का ये ट्रैक्टर 1.5 किलोमीटर तक वीवीआईपी एरिया में चलता रहा। बड़े आरोप लग रहे हैं कि कैसे इस मामले में ना परमिशन थी, ना पुलिस को रैली के बारे में जानकारी दी गई थी, ना ही खुफिया एजेंसियों को कोई भनक लगी। कैसे एक ट्रैक्टर 1.5 किलोमीटर तक लुटियन जोन में चला जहां धारा 144 भी लागू है। और ये हाल तब हुआ जब पिछले साल ही युवा कांग्रेस के सदस्यों ने एक ट्रैक्टर को राजपथ और इंडिया गेट पर लाकर उसमें आग लगा दी थी, जिसके बाद से लुटियन जोन में ट्रैक्टर आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। अमी याग्निक और केटीएस तुलसी कांग्रेस के दो नेता, एक के नाम पर ट्रैक्टर वाला कंटेनर दिल्ली में घुस आया और दूसरे कार्यालय से राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर बाहर निकला। कांग्रेस के यही दो किरदार अब बता सकते हैं कि इस ट्रैक्टर केस के कितने और सच अभी खुलने बाकी। टीम न्यूज नेशन। तो राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं का मकसद भले ही विरोध करना हो, लेकिन संसद के पास यूं ट्रैक्टर का पहुंच जाना सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील था और साथ ही इस केस में 2 कांग्रेस के नेताओं का नाम आना भी सवाल खड़े कर रहा है। इसी वजह से न्यूज नेशन ने केटीएस तुलसी और अमी याग्निक से बात करने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर केस पर मानो दोनों की जुबान पर ताला लग गया हो।
इस मामले को लेकर जब हमने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद यमी याज्ञनिक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जो लेटर हेड इशू किया गया था वो यमी याज्ञनिक के नाम पर था, जिसमें कंटेनर को दिल्ली लाने को लेकर परमिशन मांगी गई थी। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद KTS तुलसी ने भी इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उस दौरान वो दिल्ली में नहीं थे। KTS तुलसी, जिनका आवास मोतीलाल नेहरू मार्ग पे है, वहाँ से राहुल गांधी बैठकर कुछ कांग्रेस के सांसदों के साथ विजय चौक पे गए थे, जहाँ पे कुछ जो लीडर्स हैं उनको डिटेन कर लिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। कश्मीर में अब तक आतंकियों के निशाने पर फौज और पुलिस के जवान होते थे, लेकिन श्रीनगर में जो हुआ उसने आतंक के इन सौदेगारों की काली सूरत सामने लाकर रख दी है। कश्मीर की कथित आजादी और झूठे जिहाद के पर्दे में आतंक की जो फैक्ट्री चल रही थी, अब साबित हो गया है कि आतंक का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटना था। कश्मीर के नौजवानों को नशे की भट्टी में झोंकना आतंकी इरादों का ये पर्दाफाश हुआ है। श्रीनगर में हुए उस गोलीकांड से, जिसे लोग कह रहे हैं बॉडी बिल्डर वर्सेस टेरर। वो बॉडी बिल्डिंग का शौकीन था, वो टिकटॉक भी बनाता था, वो यारों का यार कहा जाता था। मीरान अली पठान, ये नाम कश्मीर में सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट तक चस्पा था। महंगे फोन, महंगी मोटरसाइकिल के साथ फोटो खिंचवाने वाला मीरान इतना स्टाइलिश था कि उसने अपनी दाढ़ी पर भी नाम का इनिशियल यानी M बनवा रखा था। लेकिन मीरान की ये दौलत, उसकी ताकत बन गई टेरर टारगेट। श्रीनगर के नवा कदल इलाके में TRF यानी लश्कर के आतंकियों ने मीरान अली पठान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और इस मर्डर के बाद लश्कर के ऑफशूट ने मर्डर का जिम्मा भी लिया। आखिर एक बॉडी बिल्डर को आतंकियों ने क्यों मारा? क्या थी बॉडी बिल्डर और टेरर के बीच अदावत की वजह? इन सवालों का एक ही जवाब है, घाटी में ड्रग्स का काला धंधा। दरअसल मीरान अली डाउनटाउन श्रीनगर इलाके का एक गैंगस्टर था और इसके गैंग का नाम था 16 गुर्जर छत्ता बल। मीरान अली का प्रभाव इतना था कि उसके गैंग के साथ सैकड़ों नौजवान जुड़े हुए थे और सोशल मीडिया पर उसके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। मीरान अली लगातार घाटी में ड्रग्स के इस्तेमाल का विरोध कर रहा था। माना जा रहा है कि ड्रग्स के धंधे के खिलाफ मीरान अली के स्ट्रॉन्ग कैंपेन की ही वजह से वो आतंकियों के निशाने पर था, क्योंकि घाटी में लश्कर और उसके ऑफशूट पैसा जुगाड़ने के लिए ड्रग्स के धंधे में उतर चुके थे। नार्को टेरर, ड्रग्स के धंधे से आतंकियों के कनेक्शन को पुलिस ने यही नाम दिया है। नार्को टेरर, ये नेक्सस कितना बढ़ चुका है, इसको समझने के लिए जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2021 में ही पुलिस घाटी से 200 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त कर चुकी है और इस नार्को टेरर मॉड्यूल से जुड़े 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ड्रग्स के धंधे में आतंकियों के उतरने के पीछे मजबूरी थी टेरर फंडिंग के सारे रूट बंद हो जाना। हुर्रियत के कमजोर होने से फंडिंग रैकेट कमजोर हो चुका था। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक आतंक को हवाला से फंडिंग करने वाले काले किरदार पकड़े जा चुके हैं। जमात इस्लामी का पूरा टेरर फंडिंग छिन्न भिन्न किया जा चुका है। इसी वजह से आतंकियों ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए ड्रग्स के धंधे का रास्ता पकड़ा, लेकिन इसी रास्ते में पहले पुलिस और फिर मीरान जैसे गैंगस्टर आ गए। मीरान अली पठान से लश्कर के गुर्गे कितने खौफ खाते थे, इसका सबूत है वो वीडियो जो मर्डर के बाद TRF ने जारी किया। इस वीडियो के जरिए TRF ने मीरान अली पठान को ही ड्रग डीलर करार देने की कोशिश की है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी लश्कर के आतंकी ये सच नहीं छिपा पाएंगे कि मीरान अली पठान का एंटी ड्रग कैंपेन उनके दम तोड़ते जिहाद की राह में रोड़ा था और इसी वजह से मीरान का मर्डर किया गया। टीम न्यूज नेशन। कश्मीर के नार्को टेरर गोली से नहीं बल्कि ड्रग्स से कश्मीरियों को मौत की नींद सुलाने की फिराक में है और कश्मीर के हालात देखकर लगता है कि नार्को टेरर की साजिश हर बढ़ते दिन के साथ हदें पार कर रही है। पिछले 4 साल के आंकड़ों की बात करें तो घाटी में ड्रग अब्यूज यानी नशे की लत के मामलों में 1500 गुना इजाफा हुआ है। साल 2016 में कश्मीर में ड्रग अब्यूज के सिर्फ 489 मामले सामने आए थे, जो साल 2019 आते आते बढ़कर 7420 यानी 7420 हो गए। कश्मीर में सबसे ज्यादा हेरोइन के मामले सामने आए हैं। हेरोइन के इस्तेमाल के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल अफीम का हो रहा है। कश्मीर में श्रीनगर और अनंतनाग की बेल्ट में सबसे ज्यादा नशे के आदी पाए गए हैं। कश्मीर पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की एक खेप LOC पार से स्मगल की जाती है, फिर कश्मीर के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचाई जाती है। आगे बढ़ते हैं।
घाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के बाद अब एक और सनसनीखेज खबर जिसकी जहर बुझी जड़ है लाल आतंक, यानी नक्सली। बेगुनाहों का खून बहाने वाले नक्सलियों ने अब मासूमों का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज नेशन को वो एक्सक्लूसिव वीडियो और सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि नक्सली अब बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। ब्रेन वॉश के बाद इन बच्चों को नक्सलवाद की भट्टी में झोंक दिया जाता है, यानी बचपन से ही देश से दुश्मनी का जहर इन बच्चों के अंदर भरा जा रहा है। नफरत की एबीसीडी, बच्चों के हाथ में बारूदी बंदूक, मासूम मन में नफरत किया। बालक संगम रखने के लिए एक मकसद ये है कि आने वाले पीढ़ी के लिए ये पहले एक सैनिक है। वीडियो में दिख रहा है एक एक शब्द, वीडियो में सुनाई आ रही है एक एक आवाज, एक ही खतरे का सिग्नल देती है। नक्सलियों के निशाने पर हैं आदिवासी बच्चे। नक्सलियों के निशाने पर मासूम। न्यूज नेशन को नक्सलियों की हाइड आउट का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है। इस वीडियो में नक्सलियों की पाठशाला चल रही है और इस कथित पाठशाला में पढ़ते नजर आ रहे हैं जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बच्चे, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इनके जहन में भरा जा रहा है लाल सलाम, यानी लाल आतंक का जहर। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक सुदूर जंगलों में बनाए गए इन स्कूलों में बच्चों को नक्सली विचारधारा से जुड़ा साहित्य पढ़ाया जाता है और बच्चों के अंदर सरकार के खिलाफ नफरत भरी जाती है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बाल संगम कहा जाता है। एक जमाने में लाल आतंक की बंदूक उठा चुके बदर अन्ना बताते हैं कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के चलते नक्सलियों का काडर कम हो गया है, जिसकी भरपाई वो बच्चों को बंदूक थमाकर करना चाहते हैं। उसको तैयारी सैनिक रूप से तैयार करना है। तो बालक संगम रहते समय पार्टी को क्या सहयोग देना उसका फर्ज है। माने वो बड़े लोग होने से क्या पुलिस लोग को जल्दी शक आ जाता है, अरे कोई तो संगठन वाले। बच्चे होने से क्या रोड में खेलते रहते घूमते रहते हैं, पुलिस इतना सीरियस से नहीं लेती है, अरे बच्चे लोग खेलते रहेंगे। यदि वो भग भी जाएगा, हमको यदि सूचना देने आ जाएगा धर्म तक, पुलिस इतना पकड़ नहीं पाती है और बच्चे लोग डर के भग जा रहा है। बाल संगम नाम की साजिश में सिर्फ बच्चों के दिमाग में जहर ही नहीं भरा जा रहा, बल्कि उन्हें हथियार बंद तरीकों से भी वाकिफ कराया जाता है। स्कूलों से ही नक्सली कमांडर ऐसे बच्चों को चुनते हैं जो उन्हें बंदूक उठाने लायक लगते हैं। एक बार जब ये बच्चे चुन लिए जाते हैं तो फिर उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान इन बच्चों को बम और आईईडी भी बनाना सिखाया जाता है। नक्सली बच्चों का इस्तेमाल करते हैं मुखबिरी के लिए, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं नक्सली जो फोर्स रहता है उसका मूवमेंट बताने के लिए। नक्सलियों द्वारा छोटे मासूम बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम थमाए गए और उनसे आग लगवाया गया और कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बच्चों का इस्तेमाल नक्सली करते आए। सिर्फ इन बच्चों को बारूदी आतंक की भट्टी में ही नहीं झोंका जाता, बल्कि इन्हें अपने घर गांव से भी दूर कर दिया जाता है। पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके नक्सलियों के मुताबिक बाल संगम के एक ही बैच के बच्चे को कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहने दिया जाता। जब तक कमांडर इजाजत नहीं देता ये बच्चे अपने गांव भी नहीं जा पाते। ट्रेनिंग के बाद इन बच्चों को अपने माता पिता से भी मिलने नहीं दिया जाता। नक्सलवाद या यूं कहें कि नक्सल आतंक अब तक सिर्फ जंगलों के अमन को ही दहला रहा था, लेकिन बच्चों को टारगेट करने की साजिश ने बता दिया कि नक्सलियों का इरादा कहीं बड़ा है, ज्यादा खतरनाक है। टीम न्यूज नेशन। और लाल आतंक का झंडा थामे नक्सली आज उसी गुनाह को अंजाम दे रहे हैं जिसे दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन कर चुके हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS ने 2015 में ही बच्चों की फिदाइन ब्रिगेड तैयार कर दी थी। इस ब्रिगेड के बच्चों को खतरनाक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस्लामिक स्टेट के बाद बच्चों को बारूदी जंग में झोंका बोको हरम ने। बोको हरम छोटे छोटे गांव पर हमला करता, वहां से बच्चों को अगवा करता और अपनी चाइल्ड आर्मी का हिस्सा बनाता। अफ्रीका में दहशत का दूसरा नाम बन चुके अल शबाब ने भी सैकड़ों बच्चों को अपने आतंक की जंग में झोंक दिया। यमन को सिविल वॉर की आग में झुलसाने वाले अलकायदा ने बड़ी तादाद में बच्चों को आतंक के लिए इस्तेमाल किया और हजारों बच्चे यमन में मारे जा चुके हैं। इजराइल से अदावत पालने वाले हमास तो हर साल 2 महीनों के लिए बच्चों को आतंकी कोर्स की ट्रेनिंग देता है और इसे हमास की जुबान में समर कैंप कहा जाता है।
खबर के टिकट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।